वेलकम टू द वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ क्लोटेक्सा आईवीएफ गायनिक एलबीएल। इस बार का क्लोटेक्सा का आईवीएफ गायनिक एलबीएल प्रेगनेंसी में वीटी की रिस्क को हाईलाइट करते हुए उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस एंड रोल ऑफ इनॉक्सापेरिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी को हाईलाइट करते हुए डिजाइन किया गया है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम अवेयर हैं दैट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वीटी की रिस्क काफी हाई होती है एंड इस पब्लिश एविडेंस में भी यही हाईलाइट किया गया है जो कि फर्स्ट पेज पर मेंशन है। The risk of VT during the pregnancy and the postpartum period increases at least fourfold compared to the general populations due to lots of physiological changes होते हैं, hormonal disbalance होता है। So because of all these changes, प्रेगनेंसी के दौरान VT की रिस्क काफी हाई रिपोर्ट की जाती है। एंड फ्रेंड्स, वी आर ऑल्सो अवेयर रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी जो कि प्रेगनेंसी में वीटी की रिस्क को इंक्रीज करने के लिए कुछ रिस्क फैक्टर्स को भी हाईलाइट करती है, जैसे कि एडवांस मैटरनल एज, ओबेसिटी, मल्टीपल गेस्टेशंस एंड सिजेरियन डिलीवरी। ऑल दीज रिस्क फैक्टर्स अगेन इंक्रीज द वीटी रिस्क ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। बिकॉज ऑफ दीज रिस्क फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स के जो लेवल्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, हाइपर कोगुलेबल कंडीशंस डेवलप होती है। पुट टुगेदर ऑल विल लीड फॉर द वीटी रिस्क। सिंस प्रेगनेंसी में वीटी की रिस्क हाई है एंड दिस वीटी इन प्रेगनेंसी कुड लीड टू अर्ली प्रेगनेंसी लॉस एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो बिकॉज ऑफ दिस वीटी प्रेगनेंसी लॉस भी रिपोर्ट किए जाते हैं। फ्रेंड्स, वी आर ऑल्सो अवेयर कि आईवीएफ के अंदर कंपेयर टू दी नेचुरल प्रेगनेंसी वीटी की रिस्क काफी हाई होती है, बिकॉज जो आईवीएफ कपल्स होते हैं उनको एक्सेसिव हार्मोनल थेरेपी दी जाती है। एंड इस पब्लिश एविडेंस में भी यही हाईलाइट किया गया है दैट एक्सेसिव ओवेरियन रिस्पॉन्स टू एक्सोजीनस gonadotropins has been associated with an increased risk of thrombotic events. Due to this excessive hormonal therapy, बीटी की रिस्क और डीवीटी की रिस्क या थ्रोम्बोटिक इवेंट की रिस्क काफी हाई रिपोर्ट की जाती है ड्यूरिंग द आईवीएफ। एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रेंड्स, एविडेंसेस में ये भी रिपोर्ट हुआ है दैट 9 to 10 fold increased VTE risk has been reported in the first trimesters of pregnancy conceived through IVF with fresh embryo transfer. Friends, multiple evidences are highlighting the role of enoxaparin during the pregnancy. This is the first evidence जो कि highlight करता है the primary anticoagulation choice in pregnancy is LMWH and should be administered for a minimum of 3 months. We are also aware that RCOG Royal College of Obstetricians वो भी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी LMWH और इनॉक्सापेरिन की प्रोफिलैक्टिक डोज के ड्यूरेशंस के लिए रिकमेंडेशंस देती हैं। सो दिस इज द फर्स्ट एविडेंस जो कि 3 मंथ के लिए मिनिमम इनॉक्सापेरिन की थेरेपी को यूज करने की रिकमेंडेशंस हाईलाइट करते हैं। वन मोर एविडेंस जो कि अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी 2025 में पब्लिश हुआ है, एंड इस एविडेंस में ऑल अमंग LMWH along with the enoxaparin के बीच में कंपैरिजन किया गया, and it has been reported that enoxaparin proved to be the most effective LMWH, which increased the live birth rate and lower the risk of preeclampsia, preterm delivery and pregnancy loss. वन मोर एविडेंस जो कि हाईलाइट करता है दैट LMWH administrations in women undergoing IVF, ET, embryo transfer helps to prevent thrombotic in women with OHSS, ovarian hyperstimulation syndromes, or with other thrombotic risk factors and increase the rate of successful pregnancies. Friends, we are already aware that ovarian hyperstimulation syndrome is one of the risk factors जो कि VT की रिस्क को इंक्रीज करता है। Friends, we all are aware that this enoxaparin is a biological product and multiple or the wider variations have been reported in the anticoagulant response to generic enoxaparin compared to the branded enoxaparin in terms of tissue factor pathway inhibitor release and thrombin generation inhibitions. Based on these variations, US FDA and EMA has suggested the guidance to ensure the safety, purity and potency of enoxaparin based on the following parameters such as anti-factor 10A activity, anti-factor 2A activity, ratio of those anti-factor 10A and 2 activity, and tissue factor pathway inhibitor activity. And friends, we are already aware that based on this guidance, Clotixa की innovator के साथ comparative study हुई है and it has been clinically proven that
क्लोटिक्सा के अंदर जो इनॉक्सापेरिन है वो बायोइक्विवेलेंट है विद द इनोवेटर ब्रांड। एंड ड्यूरिंग दिस स्टडी फ्रेंड्स, वी आर ऑल्सो अवेयर दैट कोई भी सीरियस एडवर्स इवेंट रिपोर्ट नहीं किया गया था, जो कि क्लोटिक्सा की एक सेफ्टी प्रोफाइल को भी हाईलाइट करता है। फ्रेंड्स, वी आर अवेयर दैट क्लोटिक्सा, जो कि दो फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल है, प्रीफिल्ड सिरिंजेस एंड मल्टीडोज कार्ट्रिजेस। व्हेन वी टॉक अबाउट द नीडल, सो नीडल एक अपना की रोल प्ले करता है, जैसे कि इस एविडेंस में भी हाईलाइट किया गया है। 4 mm की नीडल सिग्निफिकेंटली लेस पेनफुल होती है कंपेयर टू 5 और 8 mm नीडल्स। एंड इनॉक्सापेरिन, जो कि सबकुटेनियस इंजेक्शन साइट के लिए है, एंड दिस 4 mm की नीडल अप्रोप्रिएट साइज है फॉर दी सबकुटेनियस इंजेक्शन साइट, जैसे कि इस इमेज में भी हम देख पा रहे हैं। और जब हम बात करते हैं हायर साइज की नीडल की, जैसे कि 6 mm की नीडल की, विच में गो फर्दर इनटू द मसल रीजन, जिसकी वजह से एक रिपोर्टेड एडवर्स इवेंट एक्सपीरियंस किया जा सकता है, विच इज नोन एज हेमेटोमा। फ्रेंड्स, वी आर अवेयर दैट this Clotixa multidose cartridges and pen comes with 4 mm and 32 gauge needle from the BD company, जो कि मल्टीपल की बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है टू द पेशेंट्स, जैसे कि 62% लेस थंब फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है टू डिस्पेंस मेडिकेशंस। वी आर ऑलरेडी अवेयर दैट जो 4 mm 32 गेज की नीडल है वो अल्ट्रा फाइन नीडल है, उसका इनर सरफेस एरिया काफी ज्यादा है, वॉल काफी अल्ट्रा थिन है, जिसकी वजह से मेडिकेशंस को डिस्पेंस होने में कम थंब फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। 23% लेस पेनिट्रेशन फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वी आर अवेयर दैट ये जो बीडी कंपनी की नीडल है 4 mm 32 गेज, उसके अंदर 5 वेवल्स होते हैं। इन जनरल नीडल्स के अंदर 3 वेवल्स होते हैं। इन वेवल्स का पर्पस होता है बॉडी के अंदर नीडल के इंसर्शन में हेल्प करना। जितने ज्यादा वेवल्स उतना ही इंसर्शन इजी होता है बॉडी के अंदर। बिकॉज ऑफ दिस 5 वेवल्स 23% लेस पेनिट्रेशन फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फ्रेंड्स, because of this 62% लेस थंब फोर्स एंड 23% लेस पेनिट्रेशन फोर्स, पेशेंट को एक ग्रेटर कंफर्ट एक्सपीरियंस होता है। बिकॉज ऑफ दैट पेशेंट थेरेपी को कंप्लीट भी करता है। एंड पुट टुगेदर ऑल दीज बेनिफिट्स विल ऑफर अ पेनलेस एक्सपीरियंस फॉर द inoxaparin therapy to the patient. Thank you friends. I hope this video tutorial will help you to understand the flow of this LBL in a better way. Thank you.